हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किसी का क्वेश्चन था कि दी कार्मिक और सोलमेट और ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, ये रिलेशनशिप क्या होते हैं और ये कैसे मिलते हैं। तो इस पर एक वीडियो बनाइएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैं ट्विन फ्लेम के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, कभी भी बात नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि उसमें सोलमेट और कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में भी पूछा गया है, तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगी कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में। देखिए, कार्मिक रिलेशनशिप क्या होता है, वो कहीं ना कहीं आपकी पिछले जन्म के या फिर इसी जन्म के कुछ कर्मों से आपकी लाइफ में आता है। ठीक है, अब आप ये मत सोचिएगा कि हम तो हमेशा अच्छा ही करते हैं, हमने तो किसी का कभी बुरा किया ही नहीं है, तो फिर हमारी लाइफ में ऐसा पर्सन क्यों आता है, ऐसा कार्मिक रिलेशनशिप क्यों बन जाता है। तो देखिए, जाने अनजाने में हमारे मुंह से भी हम कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जो किसी की दिल को चोट पहुंचाते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ काम कर देते हैं जिससे किसी को हर्ट होता है या फिर नुकसान होता है। तो क्या होता है, इस वजह से मतलब हमारे जो भी कर्म होते हैं उनकी वजह से मतलब वो हमको भोगना ही पड़ता है। ठीक है, चाहे वो पिछले जन्म का हो, आपके किसी भी जन्म का हो, तो इस जन्म में आपकी लाइफ में कार्मिक रिलेशनशिप बनते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बीच में हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपके फ्रेंड्स और आपके बीच में हो सकता है, फैमिली में से कोई हो सकता है, रिलेटिव्स में से कोई हो सकता है जिनके साथ आपकी बनती नहीं है वो। ठीक है, बनती नहीं है, वो आपको हर्ट किए जा रहे हैं या फिर ठीक है आप उनको हर्ट कर रहे, तो ये चीज़ चलती रहती है इसमें कार्मिक रिलेशनशिप में। ठीक है, वो चाहे तो दोनों हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। दूसरी चीज़ में वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, बस आप थोड़ी सी बात में समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी ट्विन फ्लेम के बारे में। तो ट्विन फ्लेम कौन होते हैं? ट्विन फ्लेम वो होते हैं, देखिए क्या होता है, एक ही आत्मा होती है, उस आत्मा के दो हिस्से हो जाते हैं। एक डिवाइन फेमिनिन होती है और एक डिवाइन मस्कुलिन होती है। ठीक है, अब इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक ही जेंडर के हो, वो दोनों अलग अलग जेंडर के भी हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई लड़का है, मतलब उसका जेंडर मतलब आदमी का जेंडर है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर डिवाइन फेमिनिन हो सकती है। कोई लड़की है, उसके अंदर डिवाइन मस्कुलिन भी हो सकती है। तो अगर मैं ट्विन फ्लेम का अगर कोई उदाहरण दूँ तो हमारे महादेव और माँ पार्वती, वो भी ट्विन फ्लेम्स ही है। माँ पार्वती ने कई बहुत कुछ किया, बहुत तपस्या की, तब जाके महादेव को उन्होंने पाया था। माँ पार्वती ने, जैसे कि आप सभी को पता होगा। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा इनर वर्क करना होता है, बहुत कुछ करना होता है, तब जाके उन दोनों का रीयूनियन होता है। ठीक है, तो सेम जेंडर वाले भी हो सकते हैं और डिफरेंट जेंडर वाले भी इसमें हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा इनर वर्क करने के बाद, और अगर इस लाइफ में आप इनर वर्क अपना ख़त्म नहीं कर पाए तो आपको दूसरा जन्म भी लेना पड़ सकता है। तो प्लीज़ जो भी अपने आप को ट्विन ट्विन फ्लेम समझते हैं वो बिना मतलब आधी अधूरी जानकारी के आधार पर अपने आप को ट्विन फ्लेम ना समझे और ट्विन फ्लेम जर्नी के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। वो तो आपको नॉलेज देने के लिए मैंने सिर्फ ये वीडियो बनाया है। ठीक है, अब बात करते हैं सोलमेट की। तो सोलमेट कौन होता है? तो देखिए, सोलमेट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ हो या फिर जीएफ बीएफ हो, ऐसा नहीं है। आपका कोई फ्रेंड भी आपका सोलमेट हो सकता है, आपकी मदर, आपके फादर, भाई बहन, कोई भी आपका सोलमेट हो सकता है, हस्बैंड वाइफ कोई भी। सोलमेट से हमारा ना दिल से बहुत ज़्यादा कनेक्शन, बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। सोलमेट मतलब हमको ना बस उसी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सोलमेट के साथ। और ऐसा भी होता है कभी कभी कि हम कुछ कहना चाहते हैं और वो हमारे दिल की बात समझ लेता है, या फिर वो कुछ कहना चाहता है और हम उसकी दिल की बात पहले ही बोल देते हैं। ठीक है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन जो होता है वो हमारा सोलमेट के साथ होता है। तो आप लोग अगर रिलेशनशिप में हो तो आप खुद समझ सकते हो कि आप किस रिलेशनशिप में हो। तो सोलमेट जो है वो सबसे अच्छा रिलेशनशिप माना जाता है, और सोलमेट कनेक्शन आपका किसी के भी साथ हो सकता है। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। और ये किस प्रकार से आते हैं ये भी उनका सवाल था, तो ये सभी यूनिवर्स की मर्जी से ही आपकी लाइफ में आते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।